हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, SC/ST एक्ट के संदर्भ में अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट लगा होगा तो क्या उसे बाहर के बाहर जमानत दी जा सकती है, क्या उसे एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि जमानत दी जाए या न दी जाए। यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा और इंपॉर्टेंट केस होगा जो आपके लिए बहुत काम आएगा। मैं सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से एडवोकेट शाह फैजल आपके सामने। दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरा उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट की जानकारी आपको दूं और लॉ से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस करूं। दोस्तों, चलिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं बहुत रीजनेबल प्राइस में। दोस्तों, आप उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा और इससे फायदा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूँ। देखिए, इस केस के अंदर एक गांव का प्रधान जो अनुसूचित जाति समुदाय से आता था, उसे दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने जाति सूचक शब्दों का उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया और साथ अभद्रता की, उसके साथ मारपिटाई भी करी। गांव के प्रधान ने एफआईआर दर्ज करा दी उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसके साथ मारपिटाई करी थी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब ये जो अपराधी होता है ये हाईकोर्ट पहुंचता है अग्रिम जमानत को लेकर कि मुझे अग्रिम जमानत दे दी जाए, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाईकोर्ट उसकी बात नहीं सुनता। अब ये अपराधी होता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट करता है, सर ये जो मुकदमा है बिल्कुल झूठा दर्ज किया गया है मेरे विरुद्ध और मुझे अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल दे दी जाए ताकि मैं बाहर रहकर केस की पैरवी कर सकूं। अब सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्य को देखता है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करता है कि अगर किसी अपराधी के विरुद्ध SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसे अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं होगा। एफआईआर में अगर स्पष्ट निर्देश है कि इस व्यक्ति ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है तो अग्रिम जमानत ना दी जाए, स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। ठीक, अपराधी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है पीड़ित के विरुद्ध तो उसे अग्रिम जमानत ना दी जाए, स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अनुसूचित जाति समुदाय के विरुद्ध बहुत सारे अपराध फिलहाल बढ़ते जा रहे हैं और इन अपराधों को रोकने के लिए यही किया जा सकता है कि इस कानून को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ठीक, अपराधी को अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल ना दी जाए। एंटिसिपेटरी बेल होती है अगर एफआईआर आपके विरुद्ध हो जाती है या आपको आशंका है कि मेरे विरुद्ध कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पर भी जाकर अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है तो आपका अजमानती अपराध भी जमानती अपराध में कन्वर्ट हो जाता है और अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप दिखा सकते हैं कि आपके पास एंटिसिपेटरी बेल का आदेश है। तब आपके अजमानती अपराध को जमानती अपराध में कन्वर्ट कर आपसे जमानत लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है इस केस में कि अब अपराधियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती जिनके ऊपर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया होगा। एंटिसिपेटरी बेल नॉर्मल धाराओं में ही दी जा सकती है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।